हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। देखिए, हमारा ये चैनल इसलिए हमने बनाया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि डेली बैंकिंग क्या है, बैंक होता क्या है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं जो हम डेली बैंक में जाते हैं और हम अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसको करने से डर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि डेली बैंकिंग क्या है। इस वाले लेक्चर में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि बैंक क्या है, बैंक क्यों है, बैंक हमारे लिए क्या करती है। बैंक से अगर हम प्रॉपर्ली बैंकिंग को समझें तो हम कितना बैंकिंग से अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की। बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फंड लेता है, रिसीव करता है फ्रॉम पब्लिक और एडवांसेस देता है। ठीक है भाई, ये दो काम बैंकिंग के हैं, पर क्या मिलेगा उसको? मिलेगा इंटरेस्ट। एक तो उसकी सेविंग सिक्योर हुई, दूसरा उसको मिला इंटरेस्ट। तो मेन पर्पस क्या है बैंकिंग का? कि लुक आफ्टर द कस्टमर सेविंग्स, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, मेथड ऑफ पेमेंट, डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट बैंक प्रोवाइड करती है, एंड लोन और एडवांसेस देना। देखिए, बैंक कमा कैसे रही है? बैंक क्या कर रही है? आपकी सेविंग, आपकी जो भी मनी है उसको रख रही है, पर उसमें आपको इंटरेस्ट दे रही है। तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा आपको इंटरेस्ट देने के लिए? इसलिए बैंक देती है लोन। आपने देखा होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री लोन थोड़े ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है और सेविंग पे हमें कम ब्याज देती है। इसके बीच का डिफरेंस है, उससे ही बैंक प्रॉफिट रेज करती है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसका एक मेथड ये भी है। ठीक है, तो पर्पस क्या हुआ बैंकिंग का? क्या क्या पर्पस है? लुक आफ्टर कस्टमर सेविंग, ऑफर इंटरेस्ट, लोन्स, डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट, मेथड ऑफ पेमेंट, ये देती है हमें। अब बात करते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया बैंक हमारा, पर बैंकिंग के टाइप्स क्या है? बैंकिंग के टाइप्स क्या है? कैसे कैसे टाइप्स ऑफ बैंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये हम देखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग की। क्या होता है बैंक्स हमारे पास, जब हम बात करते हैं तो चार टाइप के होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक, ठीक है। एक होता है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक होता है हमारा पेमेंट बैंक, और एक होता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ऐसे 4 टाइप्स के हमारे पास बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक, जो भी हम जनरल बैंक जिसको देख रहे हैं, नेशनलाइज्ड है, प्राइवेट है, जो भी हमारे जनरल बैंक है ना, जो हम रोज़ हमें नॉर्मली दिख ही जाते हैं, वो सारे हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक का वही सारा काम, डिपॉजिट लेना है, लोन्स प्रोवाइड करना है, ठीक है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें हमारे कमर्शियल बैंक ये सारा काम करता है। कमर्शियल बैंक को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, मीन्स नेशनलाइज्ड बैंक्स जो भी है हमारे। एक होता है फॉरेन बैंक्स, ठीक है, जिसकी सब्सिडरी फॉरेन में भी होती है, फॉरेन बैंक्स जिसकी सब्सिडरी इंडिया में होती है, ठीक है। एक होता है प्राइवेट बैंक, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का पार्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, कम होता है, या आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बने हुए होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइवेट बैंक, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे, है ना। और एक होता है आरआरबी, रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान रूरल बैंक, अलग अलग स्टेट वाइज डिफरेंट रूरल बैंक्स हो। ये पूरी तरीके से प्योरली पब्लिक सेक्टर नहीं होते, बट ये पब्लिक सेक्टर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? एक तरीके से छोटा बैंक बनाया गया। क्यों बनाया गया भाई? क्योंकि हर जगह नेशनलाइज बैंक की ब्रांचेस नहीं पहुंचती, या फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारा मेन पर्पस है, मतलब हमारा इन द सेंस गवर्नमेंट का या आरबीआई का मेन पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि मतलब गांव तक बैंकिंग को पहुंचाना, है ना। जो लास्ट आदमी है गांव में, तो बिल्कुल एंड तक हमारा बैंकिंग को पहुंचाना, फार्मर्स के पास, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए,
जो ऑर्गेनाइज नहीं, ज़्यादातर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को लोन्स वगैरह या उनको बैंकिंग सर्विसेज तक नहीं पहुंच पाती हमारे मेन बैंक से, तो इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए हैं। उनके भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो आरबीआई ने नॉर्म्स रखे हैं कि 200 करोड़ से इतना उनका कैपिटल होना चाहिए तब हम बनाएंगे, इस तरीके से अलग अलग है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए हैं। और एक हमारा होता है पेमेंट बैंक, ये भी मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। बट इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ये मानती है कि सारे पीपल के पास आज के टाइम पे बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है। माना कि गवर्नमेंट चाह रही है सबके पास अकाउंट हो, सारे लोगों के पास अकाउंट हो, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनके पास अकाउंट नहीं, तो उसके लिए पेमेंट बैंक बनाया गया। पेमेंट बैंक क्या है कि आप पेमेंट कर सको विदाउट बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको अकाउंट नहीं चाहिए उसके लिए, जैसे एयरटेल वालों का अपना है पेटीएम, ये पेमेंट बैंक है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं आपका अकाउंट बैंक में हो तो भी आप पेमेंट कर सकते हो। और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का फंडा ये है कि एक संगठन है, उसने मिलकर अपना एक बैंक बना रखा है। इसमें भी अर्बन होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव्स होते हैं, इस तरीके से अपना अपना बैंक्स होता है। तो हमने ये पढ़ा कि हमारे पास 4 टाइप के बैंक्स हैं फ़िलहाल जो हमें हमारे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, हमने यहाँ तक बात करी है बैंकिंग की, बैंकिंग के टाइप्स की, ठीक है, बैंकिंग क्यों ज़रूरत है हमें बैंक की, ठीक है। हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, मैं आगे आपको सब बताऊंगी कि बैंकिंग कैसे यूज़ करनी है, बैंक के पास कैसे जाना है, बैंकिंग इंडस्ट्री में आप किस तरीके से अपना काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी से करवा सकते हैं। बट उससे पहले हम बैंकिंग को समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बैंक है क्या, ठीक है, कब से है, क्यों है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, थोड़ी हिस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं और हम ये समझते हैं कि बैंकिंग कब से है, बैंकिंग हमारे इंडिया में कब से आई है, ठीक है। तो देखिए, हम इस 1770 में एक हमारा कलकत्ता में एक बैंक बना था। तो सबसे पहला इंडियन बैंक कहा जाता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया था 1770 में, बट बाद में किसी भी रीजन्स की वजह से इसको 1830 में डिज़ोल्व कर दिया गया, लिक्विडेट कर दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया हमारा 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया जो भी कुछ टाइम तक चला और 1791 तक डिज़ोल्व हो गया। उसके बाद हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की उस टाइम, उन्होंने क्या किया, 3 प्रेसिडेंसी स्टेट्स थे, उनको अपना अपना एक बैंक दे दिया। यहाँ पे ये कहें कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बना दिए, कहाँ कहाँ, कलकत्ता में, बॉम्बे और मद्रास। ऐसे 3 बैंक्स बनाए जो एज अ सेंट्रल, मतलब जैसे आज के टाइम पे आरबीआई वर्क करता है ना, ऐसे वो अपना अपना वर्क करते थे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। बाद में 1921 में इन तीनों को क्लब कर दिया गया, क्लब करके इसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक, एक पर्टिकुलर बैंक बना दिया। और यही बैंक है दोस्तों जो 1955 में आगे चल के बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स वाई हम बोलते हैं ना सबसे ओल्डेस्ट बैंक है, इसलिए क्योंकि यही हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा 1934 में एक एक्ट आया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके हिसाब से एक बैंक बनाया गया आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको मेन काम दिया गया कि आप करोगे सुपरवाइज, आप सारे बैंक्स को सुपरवाइज करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, ये पावर देकर इसको बनाया गया, ठीक है। ये हमारा मेन बैंकिंग हो गया। उसके अलावा हम ये बात करते हैं कि चलो एक बैंक ये हो गया, एक बैंक ये हो गया। अब क्या हो गया था, इस टाइम तक बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट बैंक्स मतलब छोटे छोटे बैंक्स बन गए थे। तो इसलिए 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइजेशन किया।
इनको नेशनलाइज करा। कितने बैंक्स हुए थे उस टाइम नेशनलाइज? 14 बैंक, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। 1959 में जो SBI के 7 सब्सिडरी बैंक्स थे, स्टेट उस टाइम हुआ करते थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, है ना, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, बीकानेर एंड जयपुर, ये सारे बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया गया। एंड फाइनली 1980 में 6 अदर्स बैंक को भी नेशनलाइज कर दिया गया। इस तरीके से हमारे बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक बन गए थे। हालांकि आज के सिनेरियो देखें तो बहुत सारे बैंक्स मर्ज हो गए हैं, मर्ज होकर हमारी नंबर ऑफ बैंक्स कम हो गए हैं, पर ये हमारी हिस्ट्री है बैंकिंग की। तो गाइस, मेरे लेक्चर में आज हमने पढ़ा है बैंक क्या होता है, बैंक का पर्पस क्या है, बैंक की टाइप्स क्या है, बैंक की हिस्ट्री क्या है। आगे आगे हम पढ़ेंगे कि बैंक को यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी कि कभी भी आप किसी बैंक में जाते हो, किसी भी बैंक का एग्जांपल ले लेंगे, उससे हम ये देखेंगे कि कैसे हमें डिफरेंट फॉर्म्स भरने, कैसे हमें, अगर हम लाइन में खड़े हो रहे हैं तो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, पर ऐसा ना हो कि हम काउंटर पे पहुँचे और वहाँ हमें पता चले कि जिस फॉर्म को लेके हम जा रहे हैं वो फॉर्म ही हमने गलत भरा है ना। इस तरीके से बैंक को यूज़ करना हम आगे पढ़ेंगे। So guys, thank you so much for listening. Please like, share and subscribe my channel. बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में करने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रही हूँ, डेफिनेशंस एंड ऑल। मेरा पर्पस है समझना, आपको समझाना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।